दोस्तों, हमारे देश में रतन टाटा, मुकेश अंबानी और अदानी जैसे धनिक लोग एक साथ मिलकर भी एक चीज का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं जिस वस्तु का निर्माण कोरिया और ताइवान जैसे छोटे छोटे देश आसानी से कर देते हैं। तो आखिर क्या है वो चीज? वो चीज है एक चिप, यानी कि प्रोसेसर। फ्रेंड्स, भले ही आप एलईडी टीवी का उपयोग करें, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करें, लैपटॉप का उपयोग करें या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करें, इस सब चीज़ों में एक चीज़ जरूर होती है और वो होती है प्रोसेसर, उसकी चिप। और मेक इन इंडिया के अंतर्गत अगर हम भारत में भी मोबाइल बनाने लगे, फिर भी ये एक चिप, ये प्रोसेसर 100% स्वदेशी बना पाना नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है। हम अभी कितनी भी अपनी एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा दें, लेकिन चिप का मास लेवल पर प्रोडक्शन करना अभी हमारे लिए शक्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्यों आखिर हमारे लिए एक छोटी सी चिप बना पाना मुश्किल है? हमारे रास्ते में इसके लिए क्या अवरोध है और क्यों हम आखिर ये चिप नहीं बना पाते हैं? तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको बता दूं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में जो ये चिप होती है, जो प्रोसेसर होता है, उसे बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग होता है। और इस चिप को बनाने वाले, यानी कि उसका उत्पादन करने वाले यूनिट को FAB फैब लैब कहा जाता है। और फैब लैब नाम के इस यूनिट को बनाना बहुत ही जटिल और बहुत ही महंगा है। दोस्तों, आज की डेट में 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर यूनिट बनाने के लिए करीब $23 बिलियन का खर्च होता है। और ये $23 बिलियन इन्वेस्टमेंट सिर्फ मशीनरी के लिए किया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन की यील्ड, यानी कि उसकी उपज को कंट्रोल करना, इससे और ज्यादा कठिन है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सिलिकॉन कंसिस्टेंट नहीं है। उसके प्योर से प्योर स्वरूप में, यानी कि शुद्ध से अति शुद्ध स्वरूप में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं और इसे ही सिलिकॉन लॉटरी कहा जाता है। मतलब कि सिलिकॉन की एक ही बैच में से, यानी कि उसकी एक ही वेफर में से अलग अलग क्वालिटी वाले सिलिकॉन प्राप्त होते हैं, जिससे इसका यूनिफॉर्म मास प्रोडक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं 2, 4 या 5 नैनोमीटर की, तब हम ये समझ ले कि हम एटॉमिक लेवल पर पहुंच गए हैं। और इतने छोटे एक ट्रांजिस्टर को भी हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। और इतने छोटे क्वांटम लेवल पे हुई एक भूल भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जहां पे ये प्रोसेसर बनते हैं उसको क्लीनिंग रूम कहा जाता है। वहां पर बाहरी तापमान या बाहरी वातावरण की एक धूल का कण भी नहीं पहुंच सकता है। और वहां की क्लीननेस, वहां की साफ सफाई ppm में नापी जाती है। मतलब कि वहां पर एक बैक्टीरिया या एक वायरस के लेवल की भी अशुद्धि टॉलरेट नहीं की जाती है, क्योंकि ये क्वांटम लेवल पर भी हुई अशुद्धियां सिलिकॉन के यील्ड को नुकसान पहुंचाती है। और सोचिए, इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांटम लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितने पैसे खर्च लगेंगे। ऊपर से दोस्तों, इस लेवल पर काम करने वाले साइंटिस्ट बहुत ही अव्वल दर्जे के चाहिए और ऐसे साइंटिस्ट हमें मिलना भी बहुत मुश्किल है। भारत जैसे देश में ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अभी हम इस फील्ड में नए हैं। जिस फील्ड में हम ऑलरेडी आगे पहुंच चुके हैं, उस फील्ड में काम करने वाले बंदे, उस फील्ड के कारीगर हमारे पास बहुत है, लेकिन प्रोसेसिंग लेवल पर हम अभी नए हैं। अमेरिका जैसे देशों ने 1971 में और ताइवान जैसे देशों ने 1974 में सेमीकंडक्टर या प्रोसेसर बनाना शुरू कर दिया था। सोचिए दोस्तों, हम अभी शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम में और उनमें कितनी बड़ी समय की गैप है। और इसलिए हमारे सामने आके खड़ा होता है एंट्री बैरियर। जब एक नई कंपनी को किसी क्षेत्र में एंटर होना होता है, तब उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और हम भी सेमीकंडक्टर की इस दुनिया में नए हैं फ्रेंड्स, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो क्वालकॉम नाम की एक कंपनी है जो सालों से चिप बना रही है। अब आप सोचिए, उसके पास फैब यूनिट कितने होंगे? जवाब है एक भी नहीं। ये कंपनी भी फैब यूनिट के लिए TSMC या सैमसंग का संपर्क करती है और इसीलिए इस बिजनेस में पोटेंशियल फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। फिर भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पड़ती नहीं है, क्योंकि इस फैब यूनिट को 100% स्वदेशी फैब यूनिट को बनाना बहुत ही जटिल है। हालांकि हम इसमें काम कर रहे हैं और आने वाले 15-20 सालों में हम शायद इसे बना भी लें, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए चिप बनाना सालों से मुश्किल रहा है। सो फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर के इस वीडियो में आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही हेल्दी नॉलेज के साथ मिलते रहेंगे द नॉलेज पे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।